पति ब्रह्मचारी। अब तक कितने बच्चे उठाए हैं तुम लोगों ने? इसका मास्टरमाइंड कौन है और कब से चल रहा है ये सब खेल? मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। तुझे जो करना है कर, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। बॉस, सख्ती दिखाने से ये कुछ बोलने वाले नहीं है। अगर इनसे बात निकलवानी है तो कोई और हथकंडा अपनाना होगा। वो इन्हें खोलना है, आपको नहीं। तो आप प्लीज शांत रहिए। अब इसे क्या हुआ? थोड़ी देर पहले इतनी फिक्र कर रहा था, अब फटकारे लगा रहा है। अजीब है। मिश्रा जी, अब कोई मुंह नहीं खोल रहा है तो वो हमारे किस काम का? मीडिया को भी कुछ नहीं पता और ना कोई जानता है कि ये दोनों मेरे कब्जे में है। तो इंतजार किस बात का? लाई बंदूक लेकर आई। इंस्पेक्टर, ये दोनों मरेंगे तो आपसे पूछताछ की जाएगी। बस आपको इतना ही कहना है कि आपसे गलती से 2 गोलियां चल गई। यस सर। सूरज, मतलब बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर जिंदगी प्यारी है तो जुबान खोलो, वरना हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। क्या है इंस्पेक्टर ये? हाँ, आपको बंदूक साफ करके रखनी चाहिए ना। निशाना लगाने पे चूक रहा है। 1 इंच बच गया, वरना ये अभी यहीं ढेर होता और दूसरे को ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते। बताता हूँ, बच्चों की तस्करी किसके कहने पे हो रही है और वो गैंग लीडर कौन है हमें नहीं पता। हमारे मोबाइल पे बस मैसेज आ जाता है कि बच्चों को कहाँ से उठाना है और कहाँ पहुँचाना है, बस इतना जानते हैं हम। फिर वो एक आदमी आता है, उन बच्चों को लेकर चला जाता है, फिर हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वो आदमी उन बच्चों को एंटीक फर्नीचर ट्रक में स्मगल करता है। आज तक ना हमने उसका चेहरा देखा है और ना उसका नाम या पता जानते हैं हम। बस इतना पता है हमको, प्लीज मत मारो। हे भगवान, बच्चे यहाँ हो। बारीक। अरे मोनिका जी, पूरन जी, आप जल्दी आ गए। हाँ, वो हम लोग आज तो थोड़ा जल्दी आ गए। वो बच्चे की याद आ रही थी ना, इसलिए जल्दी आ गए। बच्ची तो यहाँ भी नहीं है। अब किससे पूछे, कैसे पता लगे वो कहाँ है? वो क्या है ना, बच्ची बड़ी हो गई है ना, पलट के चलने लग गई है। हाँ, इधर उधर चली जाती है, एकदम खरगोश की तरह उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। जैसे आज कहीं चली गई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका हद से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है मोनिका जी। वैसे कहाँ है अभी वो आज पूरा दिन नहीं सोई थी। वो बहुत रो रही थी, इसलिए ना उसको अभी बगल वाले कमरे में सुलाकर बस आपकी तबीयत पूछने चले आए। कैसी हैं आप? अब सो जाइए, लेट जाइए, एकदम लेट। बच्ची तो उनके पास भी नहीं, कहाँ चली गई, कहाँ ढूंढेंगे? मिश्रा जी, हाई अलर्ट जारी करवाइए और हर एक पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कीजिए कि वो अपने एरिया में पेट्रोलिंग करे। शहर में जगह जगह नाकाबंदी लगवाइए। हर एक गाड़ी, हर एक इंसान बिना चेक पोस्ट के आगे नहीं जाने चाहिए। इसके साथ हमें शहर के जितने भी एंटिक शॉप्स हैं, उसके गोडाउन और शोरूम चेक करवाने चाहिए, क्योंकि ये लोग जहाँ पकड़े गए हैं वो मिहिका के स्कूल के पास का ही एरिया है। तो आई गेस हमें उन सारे गोडाउन्स की तलाशी लेनी पड़ेगी बॉस। मिश्रा जी, मैंने आपसे जो कहा वो कीजिए। गो। इसे क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगे हैं कलेक्टर ब्रह्मचारी जी। सर जी, उनका ऑर्डर आया ऊपर से, जिनसे आपका 36 का आंकड़ा है।
अर्ज किया है, जैसे बेमौसम बरसात अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही मस्त मूड में तेरी बकवास अच्छी नहीं लगती। सॉरी सर, आपका मूड खराब करना नहीं चाहता था। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए थे, सोचा मैं आपको बता दूं। जब भी मुंह खोलता है बीपी बढ़ाने वाली बात करता है। चल पढ़। सूरज सर का ऑर्डर है, इस शहर के हर नाके पे नाकाबंदी हो, हर गाड़ी चेक हो, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और इस एरिया में जो एंटिक फर्नीचर के गोडाउन है सबकी तलाशी ली जाए। शक है कि फर्नीचर की आड़ में कुछ लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा चला रहे हैं। नमस्ते मोनिका भाभी। नमस्ते पूरन भैया। एक चाय तो पिलाइए। उस दिन की तरह एक कप के पूरे 100 रुपए दूंगा। चाय खत्म हो गई, किसी और दिन आना। अरे पाई पाई के लिए मर रहे हैं आप लोग, और मैं यहाँ कस्टमर बन के आया हूँ। आप तब भी मुझे चाय नहीं पिला रहे। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं आपकी कैसे मदद करूँ? सुनो, हमारी चाहे जो भी जरूरत हो, लेकिन तुम्हारी मदद हमें नहीं चाहिए, क्या समझे? और वैसे भी ना हमारी पैसों की दिक्कत ना ऐसे छूमंतर कर होने वाली है। हमें ना एंटीक्विटी सामान लाने ले जाने का काम मिल गया है, उसमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तुम्हारे 100 रुपए नहीं आए बड़े। आईएएस साहब के बड़े भैया और भाभी भी यहीं किसी एंटीक शॉप में काम करते हैं ना। बस फिर लग जाओ काम पे। आईएएस साहब का हुक्म सराखों पर। अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ओ हेलो, मेरी हर बात, मेरे हर सजेशन इग्नोर क्यों कर रहे हो? जानते हो ना, मेरे एक्ट और सजेशन की वजह से यहाँ 2 बदमाश पकड़े गए। खुश होने की बजाय गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है ईशा जी। जैसे पहले हमेशा अपनी मनमानी किया करती थी, किसी की नहीं सुनती थी, आज भी वैसे ही जिद्दपना भरा है आपके अंदर। आज आपकी बेवकूफी की वजह से आपकी जान जा सकती थी अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो। अगर आपको कुछ हो जाता तो। क्यों इतनी परवाह है मुझे? परवाह मुझे मेरी पोजीशन की है। अगर आपकी जगह ये बेवकूफी कोई और करता ना तो उस पर भी मुझे इतना ही गुस्सा आता। आप तो गोद में गुड्डा लेकर निकल पड़ी। अगर आपको कुछ हो जाता तो इंक्वायरी मुझ पर बैठती। इतनी समझ नहीं है आप में? हाँ आई नो, मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, पर तुम आ गए थे ना टाइम पर मुझे बचाने के लिए। और ये सोचो ना कि आज ये पकड़े नहीं जाते तो कितने बच्चे अब तक किडनैप हो चुके होते। कम से कम हमें सही जानकारी तो मिली है ना? ईशा जी, हर वक्त अपनी जान को जोखिम में डालना सही नहीं है, समझिए आप। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। ओके बॉस? आप ना कभी नहीं सुधरेंगे। ये चोट कैसे लगी आपको? मिश्रा जी। जी सर।
ऑइंटमेंट लेकर आइए जल्दी। खड़े क्या हैं? मरहम लेकर आइए जल्दी। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है? किसने दिया ये घाव आपको? चाचा मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसने मारा है आपको? वो मुझे सच में कंजक्टिवाइटिस ही हुआ है। वो अब ठीक हो गया ना तो हाथ लगा लगा के निशान पड़ गया बस। सर पूछे मैंने आपसे, बेहतर होगा कि साफ साफ बता दीजिए कि आपको किसने मारा है, वरना मैं अपने तरीके से पता लगाना शुरू कर दूंगा। बताऊंगी तो फिर भड़क जाओगे और नहीं बताऊंगी तो मेरी जान खाओगे। अच्छा ठीक है सुनो, अभी जो गुंडे आए थे ना, उसमें से जिस गुंडे ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया था, बस उसी का हाथ सीधा मेरी आंखों में जाकर लग गया और कुछ नहीं। लेकिन ये घाव तो बिल्कुल ताजी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें शक करने के अलावा कुछ आता नहीं क्या? मैंने कहा ना गुंडे का हाथ लगाए, और कौन मारेगा मुझे? बच्चों की तस्करी के मामले में जो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें इतना मारो कि दोबारा उनका हाथ किसी काम के ना बचे। कितनी फिक्र करता है सूरज आज भी मेरी। शहर में बच्चों की तस्करी करने वाली गैंग सक्रिय है, जिनके 2 आदमियों को हमने पकड़ा है। पूछताछ जारी है। ये जो गैंग है बच्चों को एंटिक सामान के बीच में छुपाकर तस्करी कर रहे हैं। बच्चों के माँ बाप से गुजारिश है वो घबराए नहीं बल्कि सतर्क रहे। हम जल्द ही इस गैंग तक पहुँच जाएंगे। वो भी एंटीक सामान के एक्सपोर्ट के साथ। मुरन भैया ये देखिए सूरज भैया क्या कह रहे हैं, कोई गिरोह है जो बच्चे चुरा रहा है। बीटी कहाँ है? काव्य वो स्कूल गया। अच्छा आप उसे स्कूल से वापस लेने जाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बदमाश ना अक्सर स्कूल के आसपास ही घूमते हैं, ठीक है? हाँ। हाँ। ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। पूरन भैया इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अभी आया। अरे क्या क्या हो रहा है आजकल? जी बॉस, आपने बुलाया? ये क्या है? दो दिन की छुट्टी क्यों? सूरज, मेरा मतलब है बॉस, बच्चों की तस्करी बहुत ही सेंसिटिव केस होता है। इसमें कितनी स्ट्रैटेजी और कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है।
ऐसे में मुझे छुट्टी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज जो मनमानी आपको करनी थी आपने कर ली। बहुत मदद कर दी आपने हमारी, उसके लिए थैंक यू। अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं, ना ही मुझे छुट्टी चाहिए और ना ही मैं ये केस छोड़कर कहीं जाऊंगी, समझे आप? अभी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी है मैंने। अगर ज्यादा बहस करेंगी आप तो सीधे 1 महीने की छुट्टी दे दूंगा आपको, और आसपास भटकने भी नहीं दूंगा, समझ गए आप? अब घर जाइए और आराम कीजिए। जब छुट्टी मांगू तब देता नहीं, और जब नहीं चाहिए तो छुट्टी दे रहा है। खड़ूस अकड़ू पागल संघ की ब्रह्मचारी। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बॉस, बस सांप की तारीफ के पुल बांध रही थी। सर चौक के पीछे वाले गोडाउन में जो रेड हुई थी, ये उसकी डिटेल्स हैं एंड आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कुछ तस्वीरें मिली हैं, ये रही सब। सूरज इतने बड़े और खतरनाक केस में उलझा हुआ है, ऐसे में मैं घर कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हारी दी हुई छुट्टी के हिसाब से तुम्हारे सामने आके ड्यूटी नहीं कर सकती, पर तुम्हारी नजरों से बच के हर चीज पे नजर तो रख सकती हूँ। अबे रुक! भाग कर रहा है! रुक! रुक! बोला था ना भाग नहीं पाएगा। फालतू में मेरी गोली वेस्ट करा दी और अपनी टांग भी। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो बस वो एंटीक शॉप एंटीक सामान का बिजनेस करता हूँ साहब। अगर एंटीक का बिजनेस करता है तो भाग क्यों रहा था? हाँ? चल अब चुपचाप अपनी जबान खोल, वरना इस पुलिस वाले का हाथ खुल गया ना तो टांग के साथ साथ हाथ, हड्डी, मुंडी सब टूटेगा। साहब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस फॉलो करता हूँ जो ऑर्डर मिलता है साहब। रुको, ये लोग यहाँ टेम्पो से नीचे उतर, टेम्पो की चाबी दे। चाबी क्यों चाहिए? ओ मैडम, मैनेजर ने कहा है टेम्पो में लोड हुआ सामान बीच में नहीं खुलना चाहिए। अब तो टेम्पो का दरवाजा सीधा डिलीवरी गेट पे खुलेगा। सीधे डिलीवरी गेट पे खुलेगा है? और अब है जितना कहा जा रहा है ना चुपचाप उतना सुन, बस बाहर निकल, बाहर आ। शाबाश, हिलने का नहीं, शांति से वहीं बैठा रहे, समझा? पीछे की चाबी निकाल, पीछे की चाबी निकाल, निकाल 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 जल्दी। शाबाश, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। ड्राइवर, अब तू वही बोलेगा जो मैं तुझे बताऊंगा। ज्यादा अपना दिमाग लगाया ना तो ऐसे दिमाग के अंदर अगली गोली होगी, समझा? हेलो मैनेजर, हम लोग टेम्पो लेकर जा रहे थे, अचानक से पूरन और मोनिका आधम के और जबरदस्ती टेम्पो की चाबी लेकर सारा सामान खोलकर चेक कर रहे हैं। ये पूरन और मोनिका टेम्पो रुकवा कर सामान में क्या ढूंढ रहे हैं? अभी इनसे पूछ कि ये दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। वो मेरे पास काम करने आए थे तो वो अपने बच्ची ले आए साहब। मुझे नहीं पता था साहब, मैंने वो उनकी बच्ची है सामान में पार्सल कर दिया साहब। अब आएगा मजा सूरज से बदला लेने में। अब अपने ड्राइवर को बोल के टेम्पो और उन दोनों को अभी के अभी लेके गोडाउन आए। तू एक काम कर, टेम्पो और उन दोनों को वापस गोडाउन लेके आ। ठीक है। बाबू उधर भी देख,
चल गाड़ी निकाल। इस बच्चा चोरी गैंग को पकड़वाने में मैं तेरी पूरी मदद करूंगा सूरज, क्योंकि अब तो खुद पकड़ेगा अपने भैया भाभी को रंगे हाथों बच्चों की तस्करी करते हुए। सर इस एरिया में अभी तक हमने 5 गोडाउन पर रेड मारी है। वहां से हमारे हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं और कई सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं सर। बहुत बड़ा रैकेट है सर। यस आईपीएस आकाश सिंह, बोले। आकाश का कॉल सूरज के पास? सर एक टिप मिली है, एक गोडाउन है जहां से बच्चों की तस्करी होती है। अभी थोड़ी देर में वहां एक टेम्पो आने वाला है जिसमें बच्चे भेजे जाएंगे। आपका ऑर्डर था इसलिए आपको कॉल कर रहा हूं। आपको यहाँ आना चाहिए, आपकी मदद लगेगी इस गिरोह को पकड़ने के लिए। अजीब है, आकाश आज मुझसे हेल्प मांग रहा है। मैं जानता हूँ आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैंने आपको फोन किया आपकी मदद मांगने के लिए। ठीक है, मुझे लोकेशन भेजो, मैं मदद लेकर आ रहा हूँ, बस उन पर नजर बनाए रखना। यस सर। मिश्रा जी, मुझे निकलना होगा, मैं आपको एक लोकेशन भेजूंगा, आप पुलिस फोर्स भेजिए। यस सर। ये आकाश सूरज से मदद क्यों मांग रहा है? मैं आकाश की रग रग पहचानती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को इसने बेहोशी की दवा देके टेम्पो में भेज दिया है। टेम्पो भी हाईवे पे है। टेम्पो का नंबर और डिटेल्स मेरे पास हैं, पर हमें तुरंत निकलना होगा। उमेश। जी सर। सारी मीडिया को बुलाओ, उनको बोलो हाईवे पहुंचे, ताकि हर बदमाश का चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। आज हमारे आईएएस साहब बहुत बड़ा रैकेट पकड़ने वाले हैं। मजा तो तब आएगा जब टेम्पो का दरवाजा खुलेगा और बच्चों की तस्करी करते हुए तू अपने ही भैया और भाभी को पकड़ेगा, वो भी सारी मीडिया के सामने। बाबू ये लोग हमें कहीं लेकर जा रहे हैं। बाबू संभाल के। बाबू, इसका मतलब ओमकार ट्रेडर्स एंटीक्विटी फर्नीचर के पीछे बच्चों की तस्करी कर रहा है। बच्चों के साथ इसने हमें ही बंद कर दिया। बाबू हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। हमारी कौन मदद करेगा बाबू? भाई मेरा मतलब सूरज से। नहीं, अगर देवर जी को पता चलेगा कि हम लोग अनजाने में भी इन लोगों को जानते हैं तो वो हमें जेल भिजवा देंगे, ऊपर से डांटेंगे अलग। बापू तेरे लोगों की गोली खाने से अच्छा ही सूरज की डांट खा ले। मैं सूरज को ऑफिस में फोन करता हूँ। भाई हमारी मदद कर, हम दोनों यहाँ फंस गए, किसी ने हमें टेम्पो में बंद कर लिया। भाई पूरन भैया, मैं ईशा बोल रही हूँ। ईशा? क्या हुआ, कहाँ पर है आप? ईशा हमें बचा ले। मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है, हम फंस गए। हाँ पूरन भैया, मुझे सबसे पहले बताइए कि टेम्पो का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, या गाड़ी कैसे दिखती है, गाड़ी का नंबर क्या है, कुछ तो बताइए। ये हाईवे से ना एमपी बॉर्डर की तरफ मुड़े हैं ये लोग, और इनकी टेम्पो के बाद ना एक ओमकार ट्रेडर्स का पोस्टर भी लगा है। मुझे जल्द वहाँ पहुँचना होगा, इससे पहले कि आकाश वहाँ जाकर कोई नया खेल खेले।
सर, ये रहा टेम्पो। पूरन भैया ने कहा था कि टेम्पो गली से लेफ्ट मारने वाला है। इसका मतलब टेम्पो पक्का यहीं से गुजरेगा। टायर पंचर? एक साथ दो दो टायर पंचर? एक काम कर, तू उधर देख मैकेनिक, मैं इधर ढूंढता हूं मैकेनिक। अच्छा, तो मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाने वाली कोई और नहीं, मेरी जान ही है। कांस्टेबल, जल्दी बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाओ, फास्ट। जान, तुम यहाँ कैसे? वो ऑफिस से निकल रही थी तो अननोन नंबर से लैंडलाइन पर कॉल आया। किसी ने मुझे कहा कि उन्होंने कुछ बच्चों को टेम्पो में जाते हुए देखा है, तो मुझे उनकी बातों में सच्चाई लगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सर, ये ड्राइवर है। कौन है तेरा बॉस? किसके बोलने पे बच्चा सप्लाई कर रहा था? चुपचाप बता दे, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। मैं तो ड्राइवर आदमी साहब, माल की डिलीवरी करता हूँ। डिलीवरी के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन मालिक कभी नहीं मिलता है। ये ऐसे नहीं बोलेगा आकाश। इसे ले जाओ और पुलिस की भाषा में अच्छे से पूछताछ करो, सब उगलेगा। लेके जाओ इसे थाने। चल। शहर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है और कई मासूमों की जान बचा ली है। माफ कीजिए, इस गिरोह को पकड़ने वाला और बच्चों को बचाने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरी सेक्रेटरी ईशा जी है। जी हाँ, इन्होंने ही पता लगाया था कि एंटीक फर्नीचर बेचने की आड़ में बच्चों की तस्करी की जा रही है। और हम अपने इंदौर शहर से ये वादा करते हैं कि बहुत ही जल्द इस रैकेट के मास्टरमाइंड को भी हम पकड़ेंगे और इस शहर का हर एक बच्चा सेफ होगा। सूरज, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आकाश, बच्चों की जांच के बाद बच्चों को सही सलामत उनके घर पहुंचाना होगा। उनके घर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे उनसे मिलने के लिए। यस सर। काफी टाइम से छोटी को नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज सुनाई दी है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? एक बार देखती हूँ कहीं मेरी बच्ची को बुखार तो नहीं। मेरी छोटी कहाँ है? हद होती है लापरवाही की। अब दोनों को अंदाजा भी है, आज बच्ची हाथ से निकल जाती और हम उसे कभी ढूंढ भी नहीं पाते। अब तो मुझे आप दोनों की हरकतों से शक होने लगा है कि आप दोनों बच्ची के सगे माँ बाप है भी या नहीं। सरला चाची, सरला चाची, सरला चाची, क्या हुआ बेटा? सुनिए ना। हाँ बताओ। आपने छोटी को देखा है क्या? मैं अभी मोनिका जी के रूम से आ रही हूँ। छोटी की जगह ये खिलौना रखा हुआ था कंबल में लपेट कर। छोटी को देखा है क्या? नहीं। खिलौना? हाँ। तू चिंता मत कर बेटा, हो सकता है मोनिका और पूरन जो है वो बच्चे को अपने साथ ले गए। नहीं, मोनिका भाभी और पूरन भैया मेरे सामने ही निकले थे। उनके हाथ में तो बेबी नहीं थी। तो घर में बैठे गया था। नहीं बेटे, घबरा नहीं, अभी पता करते हैं। रिया, रिया। हाँ माँ। हाँ, तेरे फोन में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखती है ना? हाँ। जरा देख के बता, मोनिका और पूरन बच्ची को लेके गए हैं क्या? देख देख। हाँ, पर हुआ क्या माँ? इतना फालतू सवाल पूछती, जो कहाँ है वो कर। छोटी नहीं मिल रही है, देख
देखती हूँ। हे भाग्य बिहारी, ये दोनों तो अकेले गए हैं, बच्ची नहीं है। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? मैं इसकी माँ हूँ, वो दो। बस मोनिका भाभी, हद होती है लालच की। जिंदगी सिर्फ फायदे और नुकसान पर नहीं चलती। आज आपने देखा ना, पैसे कमाने के चक्कर में आज क्या हो जाता। फिर मुझे हमें रत्ती भर भी नहीं पता था कि वहाँ कंपनी में बच्चा चुराते। हम पे 5 लाख का कर्ज था। मम्मी जी को पैसे चुकाने के लिए हमने ये कंपनी ज्वाइन की। सुनिए जी, आपको जितनी बातें सुनानी ना सुना लीजिए, जितना मुझे मारता है ना मार लीजिए, लेकिन प्लीज मम्मी जी और देवर जी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे। और शायद हम दोनों को जेल भी जाना पड़े। ईशा प्लीज। मैं आपके माफ करती हूँ। आपको मुझे ना जितनी सजा देनी है दीजिए। मोनिका भाभी, लेकिन प्लीज हमें बचा लीजिए। काव्या, तू मोनिका को फोन तो लगा सर। मोनिका जी, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? अरे बोलिए ना, कहाँ है? मोनिका की बच्ची, तूने बच्ची के बिस्तर पर गुड़िया क्यों रखी? खुशबू बहू गुड़िया को लेकर इतना क्यों रो रही है? मम्मी जी, गुड़िया को हम लोग अपने साथ लेके गए थे और वो गुड्डा तो बिस्तर पे ही रखा रहता है। तारी की झूठ बोल रही है। सच सच बता दे, हम लोगों ने अपनी आंखों से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है। तू और पूरन अकेले गए थे, बच्ची को लेके गए ही नहीं। कहाँ थी छोटी? कहाँ चले गए थे आप मम्मा को छोड़कर? भाभी, आपकी बेटी? हाँ, मेरी बच्ची है ये। मैंने जन्म दिया है इसे। खुशबू बिहारी, क्या बोली खुशबू बहू? इस बच्ची को जन्म तुमने दिया है? हाँ। अगर आज हमारी बच्ची को कुछ भी हो जाता ना मोनिका जी, तो हम जान ले लेते आपकी। समझिए आप, बच्चे तो माँ के कलेजे के टुकड़े होते हैं। कितनी मजबूरी रही होगी हमारी कि हमने अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंपा, लेकिन आप लोग भरोसे के लायक ही नहीं है। कितने प्रॉमिसेस किए थे आप लोगों ने हमसे बच्चे बदलते वक्त। मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, ये प्यार किया है आप लोगों ने। अरे प्यार करना तो दूर, आप इसका ख्याल तक नहीं रखती है मोनिका जी। मैंने देखा है अपनी आंखों से, पहले भी आपकी लापरवाही से मेरी बच्ची खो चुकी है और सेम लापरवाही फिर से। क्या कुछ नहीं लिया आप लोगों ने हमसे बच्चे के बदले? जो कुछ आपने मांगा सब कुछ हमने दिया। वो सामान हो, पैसा हो या कुछ भी हो, सब दिया आपको। उसके बदले ये लापरवाही। बच्ची ना पहली बार कोई नहीं थी, तुम लेके गई थी उसको, और बच्चे के बदले 4 पैसे और 2 कौड़ी का सामान क्या दे दिया। एहसान जता रही है। सौदा क्या हुआ था? मेरे बेटे के बदले मैं तुम्हारी बच्ची रखूंगी
और तुम मुझे 3 BHK फ्लैट दोगी। कहाँ है यहाँ? कहाँ है घर? क्या कर रही है? शांत हो जा, शांत हो जा। क्यों शांत हो जाऊं? हाँ, क्यों शांत हो जाऊं? शांत तो इन्हें होना चाहिए जो वादा किया वो निभा नहीं रही है और मुझ पे उंगली उठा रही है। देखो ना क्या बात कर रही है ये। ईशा जी यहाँ क्यों है? आखिर चल क्या रहा है? अरे आप लोगों पर तो हमें कभी भरोसा था ही नहीं और ये बात हर बार आप लोगों की लापरवाही ने साबित की है। गलती हमारी है कि हमने अपनी बच्ची को आपके बच्चे के साथ बदलने के लिए आप दोनों को चुना। क्या? ये क्या बोल रही हैं खुशबू भाभी आप? लाओ मुझे। बेटी हुई है ईशा। तेरे हाव भाव और पेट देख के लग रहा था होता होगा, लेकिन ये लक्ष्मी मैया आ गई हमारे घर। अरे इसका तिल कहाँ गया? मम्मी ताईमा क्या कर रही हैं आप? ताईमा प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। एक मिनट भाभी, रुक जाइए। नहीं देवर जी, हाथ में किसी की नहीं सुनूंगी। चल। ताईमा प्लीज रुक जाइए प्लीज। तू होती कौन है हमारे बीच बोलने वाली? निकल। चलो चाची, चलो चाची। कुछ भी हारी मैं हारी, मेरी आंख के नीचे तुम दोनों ने बच्चे बदल दिए। निकल जाओ यहाँ से। और खुशबू ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। मेरा पोता यहाँ है, उसे हक है इस घर में रहने का और किसी को नहीं। मम्मी जी मुझसे गलती हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? मुझे मत निकालिए। सरला चाची, सही गलत, झूठ सच, ये तो हम सब बड़े जानते हैं ना। बच्चे तो सिर्फ ममता जानते हैं। उसे मुझसे दूर मत कीजिए प्लीज। मेरा बेटा मेरे बिना रह नहीं पाता। जो मेरे पोते को अपना बेटा कहा तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी सौदेबाजी में घर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की। मेरे घर के चिराग को दूर करने की सजा तो मिलेगी। तुम दोनों को क्या लगा कि पैसा ही सब कुछ है? नहीं, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं और जो रिश्तों से खिलवाड़ करेगा ना, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, समझे? रिया जल्दी जा, पानी लेकर। सही कहा आपने ताईमा, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, पर जिस बच्ची को आपने अपनी पोती मानकर सीने से लगाया, उसे आप घर से कैसे निकाल सकते हैं? बच्चे मासूम होते हैं, ये सिर्फ प्यार और अपनापन समझते हैं। इसमें इन बच्चों का क्या दोष? ए महारानी, होगी तू सेक्रेटरी सूरज की, मुझे तेरी कोई सलाह नहीं चाहिए, चुपचाप खड़ी रह। मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं ताईमा।
मेरा बेटा, सला चाची, मेरे बेटे को भूख लगी। तेरा बेटा जी मेरा पोता है और हम सब उसकी देखभाल कर लेंगे। फैसला हो चुका है, मोनिका और खुशबू दोनों इस घर में नहीं रह सकते। निकलो यहाँ से। नहीं ताईमा, ये नहीं हो सकता। तो होती कौन है? मेरे फैसले पे सवाल उठाने वाली? खुशबू भाभी की ननंद हूँ मैं, और इस बच्ची की बुआ होने के नाते मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। जब तक खुशबू भाभी और मोनिका भाभी खुद नहीं बता देती कि उन्होंने ये बच्चा बदलने का फैसला क्यों किया। एक मिनट भाभी, हमें एक बार इनकी बात सुन लेनी चाहिए। खुशबू भाभी, अब आप सबको सच बताइए कि आपने बच्चा बदलने का फैसला क्यों लिया। नहीं होता आसान एक माँ के लिए 9 महीने अपनी कोख में रख के अपने ही बच्चे को खुद से दूर कर देना। लेकिन मेरे ससुर गुलाब सिंह जी और दादी माँ, उन दोनों को तो घर में बेटी चाहिए ही नहीं थी। उनको इस खानदान का वारिस चाहिए था, और इस वारिस के चक्कर में उन लोगों ने मुझ पर इतना प्रेशर बना दिया था कि मैं डर गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मुझे बेटी हुई है तो वो शायद बच्चे की जान ले लेते। बड़ी मिन्नतों के बाद मैं मां बनने वाली थी। मैं अपनी कोख को फिर से सूनी होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब मोनिका जी और पूरन जी हम लोगों के पास आए बच्चा बदलने के बदले पैसों का ऑफर लेके, तो दिल पे पत्थर रख के मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सरला चाची मेरी मजबूरी थी, सिर्फ इतनी कि मेरी बच्ची इस दुनिया में आने के बाद जिंदा रह सके। देखा ताई माँ, अब तो आपको असली वजह पता चल गई ना। इन्हें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। होंगे खुशबू बहू के पास हजारों कारण बच्चे बदलने के, लेकिन इनके घर के दीपक जलाने के लिए मैं अपने घर का चिराग नहीं दे सकती। ये बहुत गलत है और ये गलती इन दोनों ने की है। इसलिए इस मोनिका और खुशबू बहू दोनों को इस घर से जाना होगा। हाँ ताई माँ, गलती तो हुई है, पर गलती सिर्फ खुशबू भाभी और मोनिका भाभी की ही नहीं। पूरन भैया की भी उतनी गलती है, तो इन्हें भी घर से निकलना चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।